दोस्तों 90% प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को जीएस पोर्शन में प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है, आखिर क्यों नहीं तैयार होता है जीएस सबका जल्दी से, इसके पीछे का रीज़न बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से हमारा जीएस पोर्शन जल्दी कंप्लीट तैयार क्यों नहीं होता है। दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें किसी चीज़ के बारे में स्टोरी नहीं मालूम होती है। आजकल जो बुक्स आती हैं वो शॉर्टकट ट्रिक्स आती हैं, ट्रिक्स पर बेस्ड होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट पर बेस्ड होती हैं। दोस्तों हम उन ट्रिक्स को, उन पॉइंट टू पॉइंट आर्टिकल को हम रट तो लेते हैं, लेकिन फिर नतीजा क्या होता है, फिर वही भूल जाते हैं। जब तक आपको स्टोरी नहीं मालूम होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते जीएस पोर्शन में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मौर्य वंश की स्टोरी बताऊंगा। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको मौर्य वंश से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण, चाणक्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव डाली थी। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान राजा था। इसका जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। कहा जाता है ये नंदा और मूरा के बेटे थे। इनकी पत्नी का नाम दुर्धरा था और यूनानी लेखक इन्हें सेंड्रोकोट्स के नाम से जानते थे। दोस्तों बात उन दिनों की है जब भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हुआ करता था। सब छोटे छोटे राजा अपने अपने राज्यों को लेकर ही चिंतित रहते थे। भारत एक समस्त राष्ट्र में नहीं रहा करता था। उन दिनों अंग्रेजी शासक एक अलेक्जेंडर था। वो भारत पर हमला करने की सोच रहा था और धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा था। तभी तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक अध्यापक जिनका नाम कौटिल्य था, वो महान ज्ञानी थे, वो इसकी नीति को समझ गए। इन्होंने कई राजाओं से इसके बारे में कहा लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं मानी। बाद में पंजाब के एक राजा थे पर्वतेश्वर, वे इनकी बात माने और युद्ध किए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो हार गए। फिर ये गए घनानंद के पास, जो उन दिनों मगध के राजा थे और बहुत विशाल साम्राज्य था उनका, लेकिन वो इनकी बात नहीं माने। तो वहाँ से रुष्ट होकर ये चले आए और इन्होंने ठान लिया उसी समय कि मैं खुद एक सेना बनाऊंगा, अपनी नीति से बनाऊंगा सेना और भारत को अंग्रेज़ों से बचाऊंगा। दोस्तों उसी समय इनकी भेंट एक बालक से होती है जो मदार के पौधों में मट्ठा डालकर उसे सुखाने की कोशिश कर रहा था। ये उसके इस कार्य से बहुत प्रभावित हुए और मन ही मन सोच लिया कि ये ज़रूर हमारे मकसद को कामयाब बनाएगा। तब ये उस बालक को लेकर तक्षशिला विद्यालय ले गए, जहाँ इन्होंने चंद्रगुप्त को एक कुशल राजा के कर्तव्य, गुण और अपनी नीति सिखाई। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेना एकत्र कर चाणक्य की नीति से न सिर्फ अलेक्जेंडर को हराया बल्कि मगध के राजा घनानंद को भी हराकर मौर्य वंश की नींव डाली। दोस्तों 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना के बाद इनका साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता चला गया और लगभग पूरे भारत में फैल गया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया और उसे हरा दिया, लेकिन युद्ध का अंत एक समझौते के तहत हुआ। उस समझौते के तहत निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, जिसके बदले में उसे 500 हाथियों की एक विशाल सेना मिली। दोस्तों 305 ईसा पूर्व में ही यूनानी लेखक और जो दार्शनिक था मेगास्थनीज, वो भारत आया था, इनके ही दरबार में आया था, जिसने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना की। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का रुझान जैन धर्म की तरह धीरे धीरे बढ़ने लगा और उन्होंने 298 ईसा पूर्व में जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और सारा साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार को सौंपकर श्रवणबेलगोला चले गए, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों वहाँ पर ये 5 हफ्तों तक व्रत रखकर 298 ईसा पूर्व में अपने शरीर को त्याग दिए। जैन धर्म में इस व्रत को संथारा प्रथा कहते हैं। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार की। दोस्तों मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारतवर्ष में फैल गया ही था
इनका भौकाल तो बन ही गया था, तो इनको कुछ करना था नहीं। दोस्तों, बिंदुसार ने अपने पूरे जीवन में एक ही सबसे बड़ा कार्य किया था, वो ये था कि इन्होंने भारत के महान सम्राट अशोक मौर्य को पैदा किया। दोस्तों, बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्स का नाम दिया। 298 ईसा पूर्व में ही यूनानी लेखक डाइमैक्स इनके ही दरबार में आया था। इनकी मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो गई और पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी अशोक मौर्य पर आ गई। दोस्तों, अब बात करते हैं अशोक मौर्य की। अशोक मौर्य की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का पुनः तेजी से विस्तार शुरू हुआ और शेष भारतवर्ष में भी मौर्य वंश का राज्य हो गया। इन्होंने ही श्रीनगर की स्थापना की। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। दोस्तों, कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। अशोक ने प्रण किया कि वो अब कभी हथियार नहीं उठाएंगे और अपने बड़े भाई सुसीम के पुत्र निग्रोध से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिए। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र को तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी जाकर उसे कर मुक्त कर दिया। अशोक ने जगह जगह शिलालेख बनवाए और जनता से शिलालेखों के माध्यम से सीधे संवाद शुरू किया और जनता की समस्याओं को सुनने और उसका निवारण करने लगे। दोस्तों, यही वो वजह थी जिसकी वजह से सम्राट अशोक महान कहलाए। वाकई में अशोक एक महान राजा थे। दोस्तों, अगर बात करें अशोक के शिलालेखों की, तो अशोक के अफ़गानिस्तान के जो शिलालेख थे वो अरमाइकी लिपि में थे, लेकिन शेष भारत के जो लगभग ज़्यादातर शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पाई। अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य थे, जिसके कारण शीघ्र ही मौर्य वंश का पतन होता चला गया। दोस्तों, ये थी मौर्य वंश की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो जैसी भी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।